क्या पाकिस्तान 2026 के टी20 वर्ल्ड कप का बॉयकॉट कर सकता है? कहने को बहुत आसान लगता है लेकिन टेक्निकली पॉसिबल नहीं, क्योंकि बांग्लादेश इंडिया टी20 वर्ल्ड कप खेलने नहीं जा रहा। वो आईसीसी से कहता है कि हमारे सारे मैचेस श्रीलंका मुंतकिल किए जाएं, क्योंकि हमारे प्लेयर्स की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इंडिया में खतरे में है। आईसीसी ने बांग्लादेश की दरख्वास्त को रिजेक्ट कर दिया है और कहा है कि अगर आप नहीं खेलते तो आपकी जगह किसी दूसरी टीम को रिप्लेस कर दिया जाएगा। उसके बाद पाकिस्तान में ये बातें होना शुरू हो गई है कि पाकिस्तान बांग्लादेश के सपोर्ट के लिए टी20 वर्ल्ड कप 2026 का बॉयकॉट कर सकता है। उसके ऊपर पाकिस्तान के मीडिया चैनल्स ने भी बातें करना शुरू कर दी हैं। अगर इसको टेक्निकली देखा जाए, अगर इसको बुनियादों पर देखा जाए तो ये सारा मुतालबा ये गलत है, क्योंकि पाकिस्तान किस बेस में गएगा? क्योंकि पाकिस्तान के पास तो पहले ही आईसीसी ने एक हाइब्रिड फ्यूजन फार्मूला दे के रखा हुआ है कि पाकिस्तान ने इंडिया कोई मैच नहीं खेलना, बल्कि इंडिया तो पाकिस्तान से खेलने के लिए श्रीलंका ट्रेवल करना है और पाकिस्तान के सभी मैचेस वहां पे खेले जाएंगे। और सच्ची बताऊं, पिछले साल तक ये बात इंडियंस नहीं मान रहे थे। वो कहते थे कि अगर आईसीसी टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान ना हो तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन जब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की बात आई, इंडिया ने पाकिस्तान आने से इनकार किया, तो पाकिस्तान के रिटर्न फॉर्मेट में आईसीसी ने इस बात की क्लैरिटी दी थी कि 2025 से लेकर 2028 तक ना तो पाकिस्तान इंडिया जाके खेलेगा, ना इंडिया पाकिस्तान आके खेलेगा। दोनों में अगर कोई टूर्नामेंट होता है तो इनको कोई न्यूट्रल वेन्यू प्रोवाइड किया जाएगा। तो उसके बाद पाकिस्तान इंडिया का इशू टेक्निकली खत्म हो गया, लेकिन इसने आगे चल के बाकी जो मेंबर्स बोर्ड थे आईसीसी के, उनके लिए रास्ता खोल दिया, जैसे अब बांग्लादेश डिमांड कर रहा है। इंडिया की बात भी इसलिए मान ली गई थी क्योंकि अगर इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी से निकल जाता तो पीछे ब्रॉडकास्टर्स का, स्पॉन्सरशिप्स का, ये जो सारे गेटवे मनी होते हैं, उन सब में अच्छा खासा नुकसान होना था। लेकिन बांग्लादेश के मैटर में ऐसा नहीं है। मैं मजीद आपको डिटेल बताता हूँ कि पाकिस्तान को कितना नुकसान होगा इस मामले में, लेकिन आपको एक चीज़ बताता हूँ, वो ये देखे ना कि पाकिस्तान की टीम चाहे कि जितनी ही वीक हो, सी हो, जितनी खराब कारकर्दगी में हो, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी ना हो, लेकिन एक उम्मीद बाकी होती है पाकिस्तानियों को भी, पाकिस्तानी टीम को भी, बाकी क्रिकेट टीम्स को, कि पाकिस्तान आईसीसी टूर्नामेंट को जीतने की सलाहियत रखता है। और पाकिस्तान अपनी वर्स्ट जो फॉर्मेट है, अपनी जो वर्स्ट कंडीशंस होती हैं, अपनी जो उनकी परफॉर्मेंस नहीं होती, उसके बावजूद भी वो जीत जाता है। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 उसकी वाज़ेह मिसाल है। लेकिन क्या बांग्लादेश से कभी उम्मीद होती है कि ये टी20 वर्ल्ड कप जीत जाएगा, टेस्ट चैंपियनशिप जीत जाएगा, चैंपियंस ट्रॉफी? नहीं। ये होती है कि कोई अपसेट कर सकते हैं, अगले राउंड में जा सकते हैं, सेमीफाइनल तक जा सकते हैं, लेकिन फाइनल की भी इनसे आईसीसी टूर्नामेंट्स में जाने की उम्मीद नहीं की जा रही होती। तो अगर बांग्लादेश निकल जाता है, नो डाउट उनकी अपनी को 15 से 20 करोड़ की व्यूअरशिप होती है, इतनी इनकी पॉपुलेशन है, लेकिन अगर उनको पाकिस्तान से कंपेयर किया जाता है तो बांग्लादेश की वैसी वर्थ बहरहाल नहीं है जैसी पाकिस्तान की है। ये बात खैर इंडियंस पिछले साल नहीं मान रहे थे। वो कह रहे थे कि पाकिस्तान की जंग से कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन हम उस बात को मानते हैं। जब पाकिस्तान के मैच पहले ही श्रीलंका में हैं, पाकिस्तान को हाइब्रिड फ्यूजन फार्मूले के तहत ये एक फैसिलिटी दी हुई है, तो उसके ऊपर पाकिस्तान का बॉयकॉट बकता नहीं। और सच्ची बताऊं, पाकिस्तान का सालाना जो है ना खर्चा है, वो तकरीबन कोई 60-65 मिलियन डॉलर खर्चा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, प्लेयर्स का, ग्राउंड्स का, ऑफिशियल्स का, सब कुछ मिला के। उसमें से तकरीबन 34 मिलियन डॉलर जो है वो आईसीसी देता है। मतलब तकरीबन 55% पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चलाने की जो इनकम होती है वो उसको आईसीसी से मिलती है। और ऐसा ही हाल बांग्लादेश का है, उसको 27 से 28 मिलियन डॉलर एनुअली आईसीसी की तरफ से रेवेन्यू देता है। अगर बांग्लादेश आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया जाने से इनकार करता है, उसको रिप्लेसमेंट कर दिया जाता है, तो आईसीसी उनकी जो रेवेन्यू होता है, उनका एनुअल इनकम होती है, उसको रोक देगा। बांग्लादेश की 60% जो उनकी क्रिकेट बोर्ड की इनकम है वो खत्म हो जाएगी और उसकी रिप्लेसमेंट उनकी गवर्नमेंट 1 साल कर देगी, लेकिन ये कितना अरसा चलेगा? उसके बाद हर साल आईसीसी टूर्नामेंट का एक आईसीसी इवेंट होता है, तो उसमें भी बांग्लादेश की जो पोजीशन होगी उसको होल्ड किया जा सकता है, उसके ऊपर चर्चा की जा सकती है और ये चीज़ें आगे चलकर काफ़ी प्रॉब्लम होगी। अगर इन सब की तय में जाया जाए, इन सब की डिटेल से देखा जाए, तो इन सब में एक ही मुल्क जो है वो इसमें मुलविस है, जिसने ये सारा क्रिकेट का कल्चर ख़राब किया है, वो इंडिया है, बीसीसीआई है। मतलब जब 2023 के वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान इंडिया चला गया था, तो टेक्निकली इंडियंस को भी, इंडियन क्रिकेट टीम को भी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तान आ जाना चाहिए था। ये फ्यूजन फार्मूला होना ही नहीं चाहिए था, अगर आप उसे पर्सनली कोशिश। अब देखिए ना कि इंडिया वर्ल्ड कप को होस्ट कर लाए, श्रीलंका करा, लेकिन पाकिस्तान इंडिया नहीं खेलेगा। मतलब एक टीम 20 में से तो पहले ही पाकिस्तान जो है वो इंडिया ही जाए। इंडिया एज अ होम टीम होते हुए नहीं पाकिस्तान से खेलने के लिए श्रीलंका जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया नहीं जाए। ऐसा ही चैंपियंस ट्रॉफी में हुआ था कि पाकिस्तान होस्ट था, लेकिन पाकिस्तान को इंडिया से मैच खेलने के लिए दुबई जाना पड़ा। इसका एक सेमीफाइनल दुबई में और उसका फाइनल भी दुबई में हुआ, क्योंकि ऐसा हुआ था। अब अगर पाकिस्तान चला जाता है फाइनल में,
अब वो के जो इंडिया देखने वाले होंगे वो तो यही कहेंगे कि नहीं भाई, पाकिस्तान तो जा नहीं सकता, वो नहीं हो सकता भाई। पाकिस्तान से टीम उसी वक़्त परफ़ॉर्म करती है जब इनसे किसी को कोई उम्मीद नहीं होती, बल्कि इनको खुद भी नहीं होती। तो उस वक़्त में क्या होगा? तो एक ना प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि यहाँ पे जो मेंबर्स बोर्ड है वो अमीर हैं, आईसीसी के पास पैसा नहीं है। क्योंकि जो बीसीसीआई है वो काफ़ी रिच है, आईसीसी जो है उसके मुकाबले में उसकी वो वैल्यू नहीं है। अब अगर ऐसा फुटबॉल में होता, फीफा के पास बहुत पैसा है, पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा पैसा है किसी भी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के पास, वो फीफा के पास है। तो वहाँ पे ना तो ब्राज़ील की चल सकती है, ना यूएसए की चल सकती है, वो बड़े लेवल फैसला करते हैं। लेकिन क्रिकेट में ऐसा नहीं है। क्रिकेट में बीसीसीआई जो है उसके पास तकरीबन 75% उसके पास जो है वो सरमाया है, पैसा है, और बाकी जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है उनके पास 25% बचता है। तो इस सारी सूरत-ए-हाल ने चीज़ें काफ़ी गड़बड़ कर दी हैं, लेकिन ये क्रिकेट के ये फ्यूचर के लिए काफ़ी नुकसानदेह है। मैं तो आईसीसी से यही कहता हूँ ना कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश को आईसीसी टूर्नामेंट्स की मेज़बानी दें ना, और बाहर ही खेलें, श्रीलंका में डलवा लें, क्योंकि यहाँ के हालात अब आगे कुछ सालों तक तो ठीक होते नहीं हैं। मुझे तो अभी से फ़िक्र हो रही है कि 2029 में चैंपियंस ट्रॉफी भी है, 29 में एशिया का पाकिस्तान में है, 31 का वर्ल्ड कप इंडिया और बांग्लादेश ने इकट्ठे होस्ट करना है। उस वक़्त उनका सिनेरियो क्या होगा? उस वक़्त वो इन चीज़ों को कैसे लेके चलेंगे वो होगा, लेकिन इसमें ये कैसे हो सकता है कि आईसीसी ने टूर्नामेंट किसी मुल्क में कहा है कि हम उसके होस्ट करते हैं और दूसरा मुल्क कहता है कि हमें वहाँ जाके खेलना नहीं। ये चीज़ इंडिया से स्टार्ट हुई, पाकिस्तान ने अपने मफाद वहाँ से निकालने चाहिए थे, पाकिस्तानी की भी पब्लिक के पास आना था। अब बांग्लादेश आ गया है, कल को ज़िम्बाब्वे, नामीबिया में, साउथ अफ्रीका में है, वहाँ पे कोई और टीम कह सकती है कि वो नहीं, हम नहीं खेलेंगे, फलाने खेलेंगे। लेकिन आगे चल के ये जो एक स्पोर्ट्समैनशिप होती है, एक क्रिकेट का कल्चर होता है, वो नहीं। क्योंकि जब भी किसी मुल्क को किसी चीज़ की मेज़बानी मिलती है, तो उसमें सारे मेंबर्स बोर्ड जो है वो इत्तेफ़ाक़ राय करते हैं कि आपको इसकी मेज़बानी मिल गई, मुझे इसकी मिल गई। 10 साल का, 15 साल का वो जो एक होस्टिंग राइट्स का, एक होस्टिंग मेंबर्स का एक फ़ॉर्मूला होता है, उसके ऊपर बात की जाती है। उसके बाद किसी तरह निकाल करना बनता नहीं है। जब पाकिस्तान में बाकी सीना कंट्रीज़ आ गई, तो उसके बाद इंडिया की कोई सिक्योरिटी कोई अनोखी नहीं। अगर ऑस्ट्रेलिया आ सकती थी, साउथ अफ्रीका, न्यूज़ीलैंड सारे आ गए थे चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए, तो इंडिया की सिक्योरिटी कोई बहुत ही कोई नौलखे वाली नहीं थी। लेकिन उन्होंने किया, और ये चीज़ें जो हैं उन्होंने स्टार्ट की। आगे चलकर ये मज़ीद क्रिकेट के जो व्यूअरशिप है उनका एक्सपीरियंस ख़राब करेगी, और ये ख़राब करती जाएगी। जब तक करती जाएगी जब तक पाकिस्तान इंडिया के रिलेशंस ठीक नहीं होंगे। बाकी कहने की हद तक है, लेकिन मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान बॉयकॉट कर सकता है। पाकिस्तान किस बेस पे करेगा? पाकिस्तान इंडिया नहीं जा रहा है, पाकिस्तान तो कोई इशू भी नहीं है, आईसीसी ने पाकिस्तान की सारी बातें मानी भी हैं। पाकिस्तान सिर्फ बांग्लादेश की सपोर्ट करने के लिए ऐसा नहीं कर सकता। मेरे ख्याल में बांग्लादेश का क्रिकेट बोर्ड जो है वो कहीं न कहीं पे मीडिया की जो हाइप बनाई हुई थी उसमें फँस गया है, और वर्ल्ड कप से 2-3 हफ्ते पहले किसी भी शेड्यूल को दोबारा बनाना, वेन्यू शिफ्ट करना, इसमें लॉजिस्टिक इश्यूज़ ये इतने होते हैं कि वो टेक्निकली पॉसिबल भी नहीं है कि लॉग जो जो भी इसको स्पॉन्सर करता है, ब्रॉडकास्ट करता है, उसे पता है कि उसने इतने मैचेस मुंबई में करने हैं, कोलकाता में करने हैं। अचानक से उसे कह दे कि नहीं, आपने जाके कोलंबो में करने हैं, और कोलंबो में उस दिन में कोई और मैच भी शेड्यूल है, तो वो बहुत प्रॉब्लम होती है। लॉजिस्टिक इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, वो भी जब 1-2 हफ्ते की है। इसमें थोड़ा-सा कसूर इंडियंस का भी है। यादव आप मुस्तफिज़ुर रहमान को सेलेक्ट करते ही हैं। अगर कर लिया था, तो फिर टी20 वर्ल्ड कप का वेट करते, क्योंकि इस सब में जो बदनामी हो रही है वो इंडिया की हो रही है कि टीमें इंडिया जाके खेलना नहीं चाहती। बाकी स्पोर्ट्स कासिम सिंह की वीडियो कैसी लगी लाज़िम बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया।